BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं सबा नाज। इंडिया में अदालत ने मुसलमान खवातीन की तस्वीर के जरिए उनकी ऑनलाइन जाली नीलामी के इल्जाम में गिरफ्तार 2 अफराद की जमानत मंजूर कर ली है। 25 साला ओम कृष्वर ठाकुर और 20 साला नीरज को जनवरी में सुली डील्स और बुली बाई एप्स बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों एप्स की मदद से किसी को असल में फरोख्त नहीं किया जा रहा था। बुली बाई एप्स के जरिए 100 जबकि सुली डील्स में 80 खवातीन की बिला इजाजत तस्वीर लगाकर उनकी जाली नीलामी की गई थी। ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न का रवा माह के आगाज में 52 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। अपनी बॉलिंग स्किल्स से दुनिया को हैरान करने वाले क्रिकेटर की यादगार खिदमात को कल रियासती सतह पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियंस ने अपने पसंदीदा और बिलव्ड फिगर के लिए कमेंट्स दिए हैं। उन्हीं में से एक कहते हैं, वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन लेजेंड थे। वो क्रिकेट में अपनी महारत से मुल्क का नाम रोशन करने वाले स्टार थे। वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC ब्रिटिश फार्माकोलॉजिकल सोसाइटी और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने मेडिसिन के शोबे में ऐसी हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की है जिसके तहत लोगों के DNA से मैच करके उनको मेडिसिन दी जा सकेंगी। साइंसदानों के मुताबिक इस जेनेटिक टेस्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सी मेडिसिन आपके जिस्म में अच्छी तरह से काम कर सकेगी। आपके ख्याल में क्या गरीब ममालिक में सेहत का शोबा इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सकेगा? हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। बेहतरीन कारकर्दगी का ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाले एक्टर विल स्मिथ ने इस तकरीब के दौरान स्टेज पर जाकर थप्पड़ मारने पर फेमस कॉमेडियन क्रिस रॉक से अवामी सतह पर माफी मांग ली है। अपने बयान में विल स्मिथ ने कहा कि उनका रवैया नाकाबिले कबूल था, वो गलती पर थे और उन्होंने हद पार की है। दूसरी जानिब ऑस्कर्स एकेडमी ने इस वाक़े की तहकीकात का ऐलान कर दिया है। BBC ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को लाहौर में जारी पहले वनडे इंटरनेशनल में जीत के लिए 314 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर और लेग स्पिनर जाहिद महमूद आज अपना पहला वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियन टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर एस्टन ईगर का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और ऑलराउंडर मिचेल मार्श अनफिट होने के सबब पहले वनडे से बाहर हो गए हैं। यूक्रेन की हुकूमत का कहना है कि रूस के चंद फौजी यूनिट्स दारुल हुकूमत कीव और चेरनेव शहर से निकल गए हैं। रूस की वजारत दिफा के मुताबिक मॉस्को इन इलाकों में फौज की तादाद कम करने का इरादा रखता है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को लाहौर में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल में 88 रन से शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 313 रन 7 खिलाड़ी आउट के जवाब में पाकिस्तानी टीम 225 रन बनाकर आउट हो गई। स्ट्रिंग्स बैंड से शोहरत पाने वाले पाकिस्तानी सिंगर फैसल कपाडिया ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर जुल्फी की जानिब से कॉल मिलने से पहले तक उनकी प्लानिंग में सिर्फ ट्रैवल करना और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना शामिल था। भूला नहीं तू भी मुझे बात यूं ही। वाज़ेह रहे कि फैसल कपाडिया ने हाल ही में कोक स्टूडियो सीजन 14 में फिर मिलेंगे परफॉर्म करके फैंस का दिल जीत लिया है, जो बतौर सोलो उनका पहला गाना था। BBC रूस का कहना है कि वो तुर्की में होने वाले अमन मुज़ाकरात के बाद शुमाली यूक्रेन में कीव और चेरनेव के इलाकों में बड़ी हद तक अपनी फौजी सरगर्मियां कम कर देगा। रूस के नायब वजीर दिफा अलेक्जेंडर फोमेन के मुताबिक इस इकदाम का मकसद मुज़ाकरात का अगला मरहला आसान बनाना है। कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट बार का साइज पहले से 10% छोटा हो गया है, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ पुरानी कीमत बरकरार है। पेरेंट कंपनी मॉन्डेलेज का कहना है कि प्रोडक्शन पर आने वाले अखराजात बढ़ने की वजह से 10 सालों में पहली बार चॉकलेट बार का साइज छोटा हुआ है। आपके ख्याल में क्या फूड कंपनीज के लिए ये मुनासिब है कि वो अपनी प्रोडक्ट का साइज कम करें लेकिन फरोख्त पुरानी कीमत पर ही करें? हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC अफगानिस्तान में तालिबान ने एक नई पाबंदी नाफिज कर दी है, जिसके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की दाढ़ी और लिबास इस्लामी कवानीन के मुताबिक होना जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक मोरालिटी के हुक्काम सरकारी दफातर के दाखिली रास्तों पर गश्त कर रहे हैं और हुक्काम ने खबरदार किया है कि अगर सरकारी मुलाजमीन इन कवानीन पर पूरा नहीं उतरते तो उन्हें मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के आगाज से अब तक मुल्क छोड़ने वाले बच्चों की तादाद 15 लाख से ज्यादा है, जबकि बम्बार्डेड एरियाज में रहने वाले मुतअद्दिद बच्चे बेघर हो गए हैं। अरायना और सरही के लिए पहली तरजीह अपने 1 साला बेटे पेट्रो की हिफाजत थी, तभी उन्होंने बॉम्ब शेल्टर में पनाह ली और वहीं अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। अरायना कहती हैं, हमारे पास घर छोड़ने के सिवा कोई चॉइस नहीं थी। मुश्किलात तो हैं, लेकिन बॉम्ब शेल्टर में हमारा बच्चा कम से कम धमाकों की खौफनाक आवाजें तो नहीं सुनता। वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। मजीद खबरों के लिए सुनते रहिए ग्लोबल न्यूज बीट। BBC